माय नेम इज कृतिका सहगल और आज एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस एसोसिएशन से मेरे साथ है मिस्टर अमित। मिस्टर अमित एक एस्ट्रोफाइल है। ये टर्म मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैंने भी पहली बार सुना है एंड इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे आज और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर अमित। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। इससे पहले कि मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूं, आई वुड रियली लाइक टू नो कि ये कहाँ से आपको ये समझ में आया कि आपको एक एस्ट्रोफाइल बनना है, which is I guess a combination of astrology and astronomy. Right. So basically astrophile means कि जिसको like interest होता है celestial bodies में, like space में, like हम जब छोटे होते हैं हम सभी को पढ़ाया जाता है कि सोलर सिस्टम के अंदर कौन से प्लैनेट्स होते हैं, बट लाइक मेरा थोड़ा इंटरेस्ट ऐसे था कि मैं उनको थोड़ा लाइक और एक्सप्लोर वगैरह करूं। एस्ट्रोनॉमर में अपने आप जनरली एक टर्म यूज की जाती है एस्ट्रोनॉमी के लिए कि ये बंदा एस्ट्रोनॉमर है या ये XYZ पर्सन एस्ट्रोनॉमर है, बट आई गेस वो थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल हो जाता है। एंड एस्ट्रोफाइल इज लाइक समवन हु लाइक कैजुअली, और उसको बहुत इंटरेस्ट है और लाइक वो उसको कैजुअली फॉलो कर रहा है उस चीज को। सो मेरा काफी इंटरेस्ट था सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर, लाइक स्पेस के अंदर क्या होता है, एंड कैजुअली मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता रहता था। एंड इस वजह से मेरे को भी लाइक फर्स्ट टाइम पता चला कि देयर आर पीपल जो एक्चुअली इसको प्रोफेशनली चूज नहीं करते बट लाइक कैजुअली उसको काफी एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज कैसे काम करती हैं कैसे नहीं। सो लाइक वहीं से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह बना एंड फिर मैंने जाना कि मतलब किस तरीके से प्लैनेट्स, सन या मून ये किस तरीके से काम करते हैं। जितना भी एक्सप्लोर कर पाए उस हिसाब से। मैम जैसे कि आपको पता लाइक एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबने टर्म्स वगैरह सुनी होती हैं, लाइक सन है, मरकुरी है, वीनस है। अब ये सारी चीजें लाइक एस्ट्रोनॉमी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं रियल वर्ल्ड में, लाइक स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं ये सारी चीजें। तो लाइक astronomy is basically the study of space, like study of celestial bodies, and astrology is study of these celestial bodies on humans कि उनका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सो इस वजह से लाइक एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी कनेक्टेड है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हम सबको पता है कि कितने तरह के ग्रह होते हैं। Right. मरकरी है, मार्स है, वीनस है, Right. सन है, मून है, बट जनरली किसी को ये नहीं पता होता कि राहु और केतु क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये लगता है कि अच्छा राहु की दशा आ गई या राहु मेरे कहीं Right. किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठ गया तो मेरे को तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। Right. अब तो मेरी जिंदगी खत्म, अब तो कुछ होगा ही नहीं तो ऐसे थॉट प्रोसेस बन जाता है। तो और इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं जो मुझे लगता है कि क्लियर करने बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि राहु और केतु क्या है। सो बेसिकली लाइक हमें जब भी हम लोग मतलब हम बच्चे होते हैं हमें सारी जब सोलर सिस्टम के बारे में बताया जाता है तो हमें 9 प्लैनेट्स के बारे में बताया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है मून जिसका नाम है, एंड देन मतलब हमारे सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में सन है। बट हमें कभी नहीं पता चलता कि राहु और केतु एक्चुअली में है क्या। सो बेसिकली इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए अगर आपने ज्योमेट्री वगैरह कभी लाइक हमने सबने ज्योमेट्री पढ़ी है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं लाइक जिसका एक कॉमन सेंटर होता है और लाइक रेडियस अलग वगैरह होता है। सो लाइक जब हम अर्थ से ऑब्जर्व करते हैं सन एक सर्कल में लाइक यू नो कि ईस्ट से निकलता है ऊपर जाता है वेस्ट में सेट करता है एंड देन इट गोज इन सर्कल लाइक व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग सन फ्रॉम अर्थ एंड देन सेम गोज फॉर सिमिलर थिंग हैपेंस विद मून। बट लाइक सन और मून का जो पाथ है वो अलग है, लाइक उनकी जो ऑर्बिट है वो 1.5 डिग्री से टिल्टेड है। सो लाइक वो कंसेंट्रिक सर्कल जरूर है लेकिन उनकी लाइक प्लेन अलग अलग है। लाइक सन और मून का जो प्लेन, सन और अर्थ का जो प्लेन है और मून और अर्थ का जो प्लेन है उनमें 1.5 डिग्रीज का फर्क है। नाउ इसकी वजह से लाइक फॉर एग्जांपल लाइक मैं अगर प्रैक्टिकली बताऊं, अगर हम लाइक 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स लेते हैं, सो लेट्स जस्ट इमेजिन कि ये कड़ा है लाइक गोल्डन कलर का जो इसका सर्कमफ्रेंस है लाइक दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द सन कि ठीक है। एंड देन और जब हम अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे ये एक सर्कल ही दिखाई देगा, ठीक है। एंड सिमिलरली मून का हम ऑर्बिट इमेजिन करते हैं जैसे ये जो कड़ा है सिल्वर कलर का। तो अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम
अर्थ से ऑब्जर्व करते हैं तो ये कंसेंट्रिक सर्कल जरूर हैं, लेकिन इनके बीच में लाइक 1.5 डिग्रीज का, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, 1.5 डिग्रीज का ऐसे टिल्ट होता है. सो लाइक सन, जो सन है ठीक है, वो इस पाथ के ऊपर चलेगा, जो मून है वो इस पाथ के ऊपर चलेगा. नाउ इन दोनों के पाथ सिर्फ दो जगह से कट करते हैं, जो कि एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है. बेसिकली ये इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, इनको लूनर नोड्स कहा जाता है, और इन्हीं को एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में राहु और केतु माना जाता है. सो राहु इज ऑलवेज 180 डिग्रीज अपार्ट फ्रॉम केतु. ये पॉइंट्स हमेशा 180 डिग्री के ऑपोजिट में होंगे. लाइक इस एक्सप्लेनेशन से मैं एक्चुअली मैं यही बताना चाहता था कि दो हमें राहु और केतु दिखते नहीं है, बट अगर हम लाइक कैलकुलेशन करें ऑर्बिट्स, जैसे ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स भी इमेजिनरी होते हैं. सो लाइक अगर हम इस चीज को इमेजिन कर पाए, सो राहु और केतु वो दो पॉइंट्स हैं कि एस्ट्रोनॉमिकली वो दो पॉइंट्स हैं जहां पे सन का जो पाथ है मून के पाथ को कट करता है व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ. मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है. मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हूँ, बट हर कोई नहीं बिलीव करता. सबको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक मिथ है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है. जबकि मेरा ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, एक मैथ्स है, एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस है, एस्ट्रोलॉजी बहुत कुछ है. तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों किसी को एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना चाहिए. सो मैम लाइक ये जो क्वेश्चन है, लाइक ये एक बार मेरे दिमाग में भी क्यूरियोसिटी आई थी. लाइक आई वाज जस्ट लाइक आई हैड एन इंटरेस्ट इन सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे मैंने आपको बताया, लाइक आई एम एन एस्ट्रोफाइल. सो बेसिकली जब मैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी, एस्ट्रोलॉजी में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कंसिडर करी जा रही थी. लाइक मैंने आपको अभी राहु और केतु के बारे में बताया. राहु और केतु को बिना टेक्नोलॉजी से एंड आप ऐसे इमेजिन नहीं कर पाते. लाइक कोई भी मून के ऑर्बिट को ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता. लेकिन पुराने जमाने में, वो पता नहीं कितने साल पहले, उन्होंने ऑलरेडी इसकी एक थ्योरी निकाल के रखी थी कि हाँ मून और लाइक सन का जो ऑर्बिट है वो मतलब सेम प्लेन में नहीं है, वो लाइक टिल्टेड प्लेन में है. और लाइक राहु और केतु लाइक दो ऐसे ऑपोजिट एक्सिस हैं जहाँ पे लाइक सन का पाथ और मून का पाथ एक दूसरे को कट करते हैं. सिमिलरली एक रेट्रोग्रेड का कंसेप्ट है, वो भी एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर किया जाता है. वो भी लाइक एस्ट्रोनॉमिकली आप देख नहीं सकते. उसके बाद आप देखो कि राहु केतु की जो मूवमेंट है, आप राहु केतु बन गए वो एक बात है, लेकिन उनकी मूवमेंट एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट आता है लूनर प्रिसेशन करके, एंड उसके अंदर फर्दर एक कंसेप्ट आता है एक्सियल लूनर प्रिसेशन. नाउ आप इमेजिन करो कि ये सारी चीजें ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, मतलब वो ऑलरेडी ये चीजें कंसिडर कर रहे थे, जबकि वो अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी. सो देयर मस्ट बी समथिंग कि जो उस टाइम पे, उस जमाने में कुछ ऐसा जरूर था कि जो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता था, या वो इन सारी चीजों को कंसिडर कर रहे थे. जस्ट इमेजिन, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती फिजिकली, उस चीज को भी वो कंसिडर कर रहे हैं, एंड दे हैव अ लाइक वायबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. सो इसी वजह से लाइक मेरा ये मतलब मानना था कि किसी को भी एस्ट्रोलॉजी को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, कि किसी को भी लाइक इफ यू कांट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, डोंट इवन रिजेक्ट इट. मतलब आप एक न्यूट्रल माइंड रख सकते हो, एक स्पेकुलेटिव माइंड रख सकते हो, एंड मैंने खुद को काफी रीजंस दे सकता हूँ कि ये क्यों एस्ट्रोलॉजी काम करती है. हाँ, देयर माइट बी टाइम्स कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और उसकी प्रिडिक्शन गलत निकल जाए, बट दैट डज नॉट मीन एस्ट्रोलॉजी डजंट वर्क. दैट सिंपली मीन्स कि मे बी उस एस्ट्रोलॉजर की जो प्रिडिक्शन है वो शायद कुछ गलत हो, या उसकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो, या ही स्टिल लाइक इवॉल्विंग. इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक एस्ट्रोलॉजी डजंट वर्क. सो इसी वजह से मैं लाइक हर किसी को एक मैसेज देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को आप प्लीज सिंपली रिजेक्ट मत करो, एंड सिंपली एक्सेप्ट भी मत करो, नहीं तो वो सुपरस्टिशन बन जाएगी. सो लाइक एक मिडिल पाथ, एक स्पेकुलेटिव पाथ, लाइक उसके ऊपर थोड़ा सा आप सोचें, एंड देन लाइक आप अप्रोच करें कि आपकी एस्ट्रोलॉजी के लिए आप क्या फील करते हो. ये जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपने दी, ये बहुत ही यूनिक थी, एंड आई एम श्योर इससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी क्लैरिटी होगी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी एंड एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी.
तो थैंक यू सो मच मिस्टर अमित। एंड अगर आप मिस्टर अमित को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो नंबर आपके स्क्रीन पर है और मिस्टर अमित भी आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। थैंक यू।